हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन सीख लिया है पीछे के क्लासेस में कि कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग आज फिर से कुछ नए कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था और उसमें भी कुछ इसी टाइप के हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया होता है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोगों को फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन बनाना होता है। और जब फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन हम बना लेंगे या उसको केवल कर्व्स का इक्वेशन बोल देते हैं, वो बना लेंगे, तो उसकी हेल्प से फिर हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। तो अगर आप लोगों ने पीछे का क्लास नहीं देखा है तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसमें आप लोगों को पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो हम लोग आज कुछ और कलेक्शन क्वेश्चन का करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इस क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों को क्या करना है, ये ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, सभी के लिए है, सभी का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो 16 में है ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जितनी भी स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं। तो हम लोगों को पता है कि लाइन का एक जनरल इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये कह रहा है इट पासेस थ्रू ओरिजिन इफ इट पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से जाती है, अगर ये हमारी लाइन ओरिजिन से जाती है तो हम लोग जैसे लाइन का इक्वेशन बना लेते हैं इस टाइप का। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी लाइन है। तो ये क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट, c इंटरसेप्ट होता है। लेकिन अगर यही लाइन हमारी ओरिजिन से पास करने लगेगी तो जो इंटरसेप्ट यानी c का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो c की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारी लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू mx प्लस सी आएगा। अगर हम उस तरीके से ना समझ पाएँ, मतलब उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, तो एक तरीका और है। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो हम y की जगह 0 और x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा c का वैल्यू इस तरीके से भी 0 आ जाएगा और यहाँ फिर c का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx होता है। तो ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन है। ये उन सभी लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से जाती हैं, उन सभी का पूरे का फैमिली है। मतलब जितनी भी लाइन ओरिजिन से जाएगी वो सबको इकट्ठा अकेले रिप्रेजेंट करने वाला ये हमारा इक्वेशन है। इसमें x जो m है हमारा m स्लोप है, तो डिफरेंट स्लोप्स चेंज होते जाएंगे। स्लोप अलग अलग, जैसे ये अलग स्लोप है, यहाँ पर स्लोप कुछ और है, फिर यहाँ हम लोग दूसरा बनाएंगे, यहाँ पर ऐसा स्लोप कुछ और है। तो अलग अलग डिफरेंट स्लोप्स की लाइन जो है m का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा और ओरिजिन से पास होने वाली जितनी भी लाइंस हैं, 1 2 3 ऐसे इन्फिनाइटली मेनी जितनी भी लाइंस हैं वो सभी लाइंस ओरिजिन से पास होने वाली इसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट होंगी। m की वैल्यू चेंज करते जाएं और डिफरेंट लाइन मिलती चली जाएंगी। ऐसे बहुत ढेर सारी लाइन ओरिजिन से पास होंगी। तो इन सभी लाइंस को ये अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक फैमिली मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक लाइन को मेंबर ऑफ फैमिली कहते हैं, ये सभी फैमिली के मेंबर हैं। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। जो कर्व्स बनाई गए हैं इस तरीके से उन सब का ये फैमिली है, अकेले ही पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। तो बस जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में किया है उसके लिए हम लोगों ने तरीका सीखा है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कि इसमें जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं इसको उतनी ही बार हम डिफरेंशिएट करते हैं और कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसमें एक ही कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट
इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y का करेंगे तो dy बाई dx को हम y प्राइम लिख देते हैं। तो और अलग अलग नोटेशन भी हैं, इसको हम लोगों ने पीछे भी पढ़ रखा है। dy बाई dx इज इक्वल टू हम y प्राइम लिखते हैं या y1 लिख देते हैं। उसी तरह जब y को 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसको y डबल प्राइम या y2 एंड सो ऑन, इस तरीके से तमाम नोटेशंस लोग यूज़ करते हैं। तो ये लिखने में आसान होता है। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, या तो उसको एक्चुअली d dx ऑफ y पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं d dx ऑफ y, लेकिन आसानी के लिए जल्दी में लोग dy बाई dx बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया तो आ गया ये d dx ऑफ y या dy बाई dx, जिसको हम y प्राइम लिखते हैं। और यहाँ जब जाएंगे तो m कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1, तो y प्राइम इज इक्वल टू आ गया m। अब ये वाली m की वैल्यू हम उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, m का वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। m का वैल्यू क्या है, y प्राइम, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे y प्राइम इंटू x, या तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं सिस्टमैटिक तरीके से और इसको उस साइड लिख देंगे, या y को इधर ले जाके माइनस में लिख देंगे। तो x y प्राइम माइनस का y इक्वल टू 0। तो ये लाइंस का इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती हैं। तो इस तरीके से ये फैमिली ऑफ कर्व से हमने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया है। बस यही करना होता है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना होता है, गायब करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, ये बोल रहा है, ये हमारा हो गया, ऑल स्ट्रेट लाइंस इन द XY प्लेन। XY प्लेन में ऑल स्ट्रेट लाइंस, ऑल स्ट्रेट लाइन इसका मतलब वो ओरिजिन से पास हो भी सकती है, ओरिजिन से नहीं भी पास हो सकती है, किसी भी तरीके की लाइन होगी, तो उसके लिए हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। उसका इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, स्लोप कुछ भी हो सकता है, एनी लाइन जनरल। तो जनरल लाइन का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। एनी लाइन, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करना हो तो ये लाइन का सबसे जनरल इक्वेशन है। इसमें स्लोप है m और इंटरसेप्ट है। स्लोप और इंटरसेप्ट को हम चेंज कर करके डिफरेंट टाइप की लाइंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सभी लाइंस को एक साथ रिप्रेजेंट करने वाला जनरल इक्वेशन है, लेकिन इसमें दो पैरामीटर्स हैं, दो कांस्टेंट है m और c, इसलिए हमको इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का y प्राइम और m अपनी जगह पर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 और c भी कांस्टेंट है तो 0, तो y प्राइम इज इक्वल टू m। ये हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया क्योंकि इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। अभी एक बार और कर सकते हैं, तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो y प्राइम, ये कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। तो हमने देखा इसको डिफरेंशिएट करने पर अपने आप ही m और c दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अपने आप गायब हो गए। इसका मतलब ये हमारा जो बचा यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें ऑल एलिप्सेस का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जिनका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है। तो अगर सेंटर ओरिजिन पर है तो जैसे ये हमारा बना हुआ है, ये एक एलिप्स है और इसका सेंटर जो है ओरिजिन पर है, तो ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो इसका हम लोग इक्वेशन जानते हैं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस आसान है, ये यहाँ पर a होता है सेमी मेजर एक्सिस और ये b होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो ये a और b सेमी मेजर सेमी माइनर है। ये एलिप्स हमारा ऐसे भी हो सकता है,
अगर वो इस तरीके से है तो यहाँ पर ये ए है और ये बी, तो अभी ये छोटा है तो ये सेमी माइनर हो गया और ये सेमी मेजर हो गया। तो दोनों तरीके के इक्वेशंस को ये अकेले रिप्रेजेंट करता है। ए अगर हमारा बड़ा होगा तो इस टाइप का एलिप्स होगा, और अगर बी बड़ा हो जाएगा तो इस टाइप का होगा। तो ये सभी दोनों टाइप का जो सेंटर है वो कहाँ है, ओरिजिन पर है। तो इन सभी एलिप्सेस को ये अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए और बी, तो इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो बस इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर कांस्टेंट है वो पड़ा रहेगा वैसे ही। वाई स्क्वायर का पहले करेंगे तो 2y, और उसके बाद y को डिफरेंशिएट करेंगे तो d dx ऑफ y dy बाई डी बाई डी एक्स को हम y प्राइम भी लिखते हैं अपॉन बी स्क्वायर, और इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और उस साइड शिफ्ट कर देंगे, या तो 2 से पूरे में डिवाइड कर दें, जैसे भी कर लें, तो हमारा 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये हमने इसको पहली बार डिफरेंशिएट किया और इस तरीके से कुछ ये आराम से बन गया। अभी एक बार इसको हम और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले y को रोक कर y प्राइम का करेंगे तो y डबल प्राइम, और उसके बाद y प्राइम को रोक देंगे इस वाले को और y का करेंगे तो y प्राइम आ जाएगा होल अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बन गया इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, हमने देखा 2 बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया, पहली बार करने से ये आया, दूसरी बार करने से ये आया, लेकिन अभी भी यहाँ पर दोनों कांस्टेंट a और b जो हैं वो बचे हुए हैं, तो अभी गायब नहीं हुए। जब तक a और b गायब नहीं होंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे, तब तक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, ऑब्वियस सी चीज़, कि अगर हम इक्वेशन 3 में x का मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ x अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस कर दे तो a वाला हमारा गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे x इंटू इक्वेशन 3। तो इसको हम माइनस करेंगे तो पहले ये इक्वेशन हमारा लिखा हुआ x अपॉन ए स्क्वायर और ये y प्राइम अपॉन बी स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ। इसमें से ये माइनस करना है, लेकिन पहले x का मल्टीप्लाई कर देना है तब। तो x का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, और इस पूरे इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी होगा, यहाँ सभी जगह हो जाएगा। तो x y डबल प्राइम, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x और ये y प्राइम तो y प्राइम का स्क्वायर होल अपॉन बी स्क्वायर। तो अब ये लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस हो गया, राइट में 0 है और राइट में 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो इधर 0 आएगा। अब इसका ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे तो कम से कम हमारा a तो गायब हो ही जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये x वाला टर्म गायब हो गया। अब इन दोनों का बेस सेम है। अब अगर बेस सेम है तो उसको हम ऊपर वाले को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट इसका ओपन करेंगे तो माइनस एक्स वाई डबल प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बहुत बढ़िया, एकदम मज़ा आ गया।
बी स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी भी तुरंत गायब हो जाएगा। तो एक बार इक्वेशन माइनस किया गया और ए और बी दोनों गायब, एक तीर से दो निशाना। अब ये उस साइड हम इसको अगर शिफ्ट कर दें पूरे को, या सबका साइन हम चेंज कर दें, तो ये माइनस वाला जो है ये प्लस में हो जाएगा। एक्चुअल में हायर डेरिवेटिव को हम पहले लिखेंगे एक्स वाई वाई डबल प्राइम, इसको उधर ले गया इक्वल के उस पार तो प्लस हो गया, और फिर ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्स वाई प्राइम का स्क्वायर, ये भी हो गया, और जब ये उस पार जाएगा उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका? ऑल एलिप्सेस का, सभी एलिप्स जिनका सेंटर ओरिजिन पर है, जिसका फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन ये है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें एक ही क्वेश्चन को देखिए कई टाइप से और कई बार पूछा गया है अलग अलग टाइप से। जैसा यहाँ पर लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है ऑल सर्किल्स का जो पास करते हैं ओरिजिन से होकर जाते हैं और उनका सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस पर वो लाई करता है। ये आईएएस के एग्जाम में 2002 में आया है। अब आईएएस के एग्जाम में जो प्रीलिम्स होता है उसी में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्ट वाइज, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। उसी तरह सिस्टम, अच्छा इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिस्टम ऑफ सर्किल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, चाहे ये बोले और चाहे ऐसा बोले, तीनों का एक ही मतलब है। अब वो कैसे है तो उसको हम डायग्राम बनाकर पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन को तीनों को एक ही तरह से कैसे पूछ लेता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 19 को अलग अलग तरीके से पूछा गया और मतलब एक ही है। तो सबसे पहले हम लोग को एक सर्किल बनाना है जो पास करे ओरिजिन से होकर जाता हो। तो ओरिजिन से होकर जा रहा है मतलब उसका जो हमारा सरकमफेरेंस होगा वो ओरिजिन पर लाई करेगा, तो ये ओरिजिन से होकर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एंड हुज सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, और इसका सेंटर हमारा कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है। सेंटर को हम लोग -g और -f लिखते हैं, तो ये हमारा सेंटर। तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दिया कि वो ओरिजिन से होकर जाएगा, मतलब उसके सरकमफ्रेंस पर ओरिजिन लाई करेगा और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पर होगा। ये इस तरीके से बना दिया गया। तो अब ये स्टेटमेंट तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया। अब दूसरा क्या कहता है? सिस्टम ऑफ सर्किल्स टचिंग द वाई एक्सिस को वो टच करता है। तो ये वाला सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है डायग्राम के हिसाब से एट द ओरिजिन पर अगर वाई एक्सिस को वो टच करेगा तो या तो इधर बनाएंगे या तो इधर बनाएंगे, ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाई एक्सिस को जब टच करेगा तो इसका सेंटर अपने आप एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। मतलब ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों एक ही है। तो चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे। एक तीसरे तरीके से भी पूछ रहा है ऑल सर्किल्स टचिंग अ गिवन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को सर्किल टच करता है और एट अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट बताया गया है, उस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन को टच करता है। तो हम लोग क्या काम करें? अब कोई भी स्ट्रेट लाइन लेने से बढ़िया है स्ट्रेट लाइन की जगह पर हम वाई एक्सिस को ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं। एक स्ट्रेट लाइन लेना है तो हमने स्ट्रेट लाइन को वाई एक्सिस मान लिया और एट अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट पर टच करता है, तो बहुत बढ़िया। डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये हमारा सर्किल एक स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट यानी ओरिजिन पर टच कर रहा है। तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमारी यहाँ पर कौन है? वाई एक्सिस, और गिवन पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन। तो इस वाले स्टेटमेंट का भी यही मतलब हुआ। तो तीनों का एक ही मतलब है। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा।
अब ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरीके से तीनों को हम समझ गए कि तीनों का मतलब एक ही है। तो अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं कि ये है क्या, इसका क्या इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि जो जनरल इक्वेशन है हमारा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें आगे हम लोग कह रहा है कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इफ इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन मतलब 0 0, तो x की जगह पर हम 0 और y की जगह पर 0 पुट करें। ये हमने 0 पुट कर दिया, तो ये पूरा 0 0 0 इंटू ये 0 इंटू 2f सब 0, पूरा 0 आ जाएगा। तो फाइनली c का वैल्यू आ गया 0, तो हम इसमें c का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन गया। तो ओरिजिन से अगर जाएगा तो c का वैल्यू 0 हमने निकाल लिया और यहाँ पुट कर दिया, तो इक्वेशन ऐसा बना। लेकिन कह रहा है कि ये पास कर रहा है x एक्सिस से, हाँ, उसका सेंटर कहाँ है, x एक्सिस पर। अगर सेंटर x एक्सिस पर है तो इसका मतलब ये y वाला कोऑर्डिनेट यानी f जो होगा वो 0 होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ f की जगह पर 0 पुट करें तो 2gx 0 पुट करेंगे तो ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा, पूरा 0। तो अब हमारा इक्वेशन फाइनली बना ऐसे। तो अब हम लोगों ने इस गिवन स्टेटमेंट का फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन बना लिया। ये हमारा रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन है इन 1 2 3 इस गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो बस इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है g, मतलब हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, फिर y प्राइम और 2gx, 2g कांस्टेंट है वो अपनी जगह पड़ा रहेगा और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। 2 पूरे में हम कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद इसको उधर तरफ भेज देंगे, इसका खेल खत्म हो जाएगा। ये बस हमें g को गायब करना है, तो हम लोग ये वाली g का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये पूरा उस साइड चला जाएगा, माइनस टाइम्स ये आ जाएगा। तो g का वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और g गायब हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ g in equation 1 we get, g का वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, we get, ये get लिखा है, हाँ get। तो 2 हो गया यहाँ पर, ये 2 और g की जगह वैल्यू पुट करेंगे माइनस के साथ यहाँ पर g की जगह, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा और x y y प्राइम और x पहले से लिखा हुआ है वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे x इधर से, तो ये हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2xy y प्राइम इक्वल टू 0, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो माइनस 1x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy y प्राइम इक्वल टू 0। अभी हम लोगों को क्या करना है, जो डेरिवेटिव वाला टर्म होता है उसको हमें पहले लिखना चाहिए तो ठीक रहता है। तो उसी ऑर्डर में लिखते हैं, ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको हम उधर शिफ्ट कर दें तो बनेगा 2xy y प्राइम और ये दोनों भी उधर चले जाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में और y स्क्वायर माइनस में।
तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, इन सर्किल्स का। उसी तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ये बिल्कुल 19 की तरह ही है, दोनों जुड़वा भाई हैं, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि ये एक्स एक्सिस पर इसका सेंटर लाई कर रहा है और इसका सेंटर वाई एक्सिस पर, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब क्वेश्चन नंबर 20 को भी इन 3 तरीकों से पूछा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ बाकी वैसा ही है। बस चेंज इतना है कि सर्किल हमारा जो है यहाँ पर सर्किल अभी भी ओरिजिन से ही पास कर रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह, लेकिन इसका सेंटर अब की बार वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है यहाँ पर। चाहे तो इसको हम नीचे से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे जैसा डायग्राम बनाएं। तो सेंटर इसका वाई एक्सिस पर लाई करेगा और ये भी ओरिजिन से पास करेगा, केवल इतना है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 19 में अभी किया, एक जनरल इक्वेशन हमने सर्किल का पहले लिख दिया ये। अब अगर ये ओरिजिन से पास करेगा तो C का वैल्यू क्या कर देंगे 0, जैसे क्वेश्चन 19 में हम लोगों ने किया है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब सेंटर क्या होता है -G -F, लेकिन ये लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो x वाले का वैल्यू क्या होगा 0, मतलब g वाला टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि g का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो g वाला टर्म गायब, तो 2fy = 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। अब इसमें हम देख रहे हैं एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है f, तो f को गायब कर देना है, बस काम खत्म। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का 2x और y² का होगा पहले 2y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y प्राइम यानी dy/dx। 2 अपनी जगह पर है, f अपनी जगह पर है, कांस्टेंट है, तो y का y प्राइम = 0। फिर हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ गया = 0। अब 2 उधर अपॉन में चला जाएगा तो इसका काम खत्म। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन यहाँ से f अभी गायब नहीं हुआ, तो f का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 से निकाल कर इक्वेशन 1 में डाल दें तो f गायब हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से इतने पूरे को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ये इतने पूरे को हमने उस साइड शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद f का वैल्यू आ जाएगा माइनस का x + y प्राइम और अपॉन में y प्राइम। f का वैल्यू उठाकर हम पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। ये हमारा f का वैल्यू आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x² + y² और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 2, f की जगह x + y प्राइम होल अपॉन y प्राइम और एक y पहले से लिखा = 0। तो बस f का वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इधर से 2 इधर से y मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² y प्राइम। अब होल अपॉन में y प्राइम = 0, तो ये उधर चला जाएगा, इसका काम खत्म। तो x² y प्राइम, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये -2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स, तो -2 + 1 तो माइनस का 1 एक बार बचा, ये हो गया। और ये माइनस का 2xy और ये y तो 0 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका खेल ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से और यहाँ से अगर हम
y प्राइम कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, इस वाले सर्किल का जो ओरिजिन से पास होगा और उसका सेंटर y एक्सिस पर लाई करेगा।